अगले दिन सुबह से ही मीडिया वाले अरोड़ा मेंशन के बाहर जमा हो गए थे। अरुण को भी सब पता चल गया था। वो परेशान हो रहा था और उसे लग रहा था कि इससे उनकी खानदान की इज्जत उछाली जा रही थी। देवयानी ने आग में घी डालते हुए अरुण को भड़काया। रिद्धिमा तो सब सुनकर और ज्यादा दुखी हो रही थी, पर ऋषित ने रिद्धिमा की साइड लेते हुए अपने पापा और घर वालों को भड़कते हुए कहा, बस कीजिए आप लोग, रिद्धिमा के बारे में अब कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। रिद्धिमा के बारे में अब कोई भी कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और पापा, आप जो ये अपने खानदान की इज्जत का ढिंडोरा पीट रहे हैं ना, वो बंद कीजिए। आप भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि ये सब गौरव की चाल है और मेरी रिद्धू बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो बिल्कुल पवित्र है। ऋषित की बात सुनकर सभी चुप हो गए। ऋषित को अपनी साइड लेते देख रिद्धिमा की आंख भर आई और वो उसे प्यार से देखने लगी। तभी अरुण ने सवाल किया, हम तो सब समझते हैं बेटा, पर बाकी लोगों का क्या? उनका मुंह कैसे बंद करोगे? अरुण के इस सवाल पर शायद किसी के पास जवाब नहीं था। तभी रिद्धिमा को सुहास का फोन आया। सुबह सुहास और सुधा को सब पता चल गया था और वो दोनों भी रिद्धिमा को लेकर परेशान हो रहे थे। रिद्धिमा ने किसी तरह अपने पापा और सुधा को समझाया। थोड़ी देर बाद ऋषित और खुद को रोक नहीं पाया। वो रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अरोड़ा मेंशन के बाहर ले आया, जहां सारे मीडिया वाले आए हुए थे। रिद्धिमा और ऋषित को देख सभी लोगों ने उन्हें घेर लिया और सवाल करने लगे। रिद्धिमा जी, क्या सच में आपका मिस्टर गौरव मल्होत्रा के साथ अफेयर है? क्या आप कुछ दिन पहले तक मिस्टर मल्होत्रा के साथ उनके घर पर मल्होत्रा हाउस में रह रही थी? मैडम, क्या प्रिया सिंह जिनके खून का इल्जाम अक्षय मल्होत्रा पर लगा हुआ था, वो आपकी माँ है? क्या आपने मिस्टर मल्होत्रा के खिलाफ सबूत मीडिया और पुलिस को दिए थे? क्या आपने इसलिए मिस्टर गौरव मल्होत्रा के साथ अफेयर किया था? मिस्टर ऋषित अरोड़ा, आपका आपकी वाइफ के अफेयर के बारे में क्या कहना है? रिद्धिमा तो बिल्कुल हक्की बक्की रह गई थी। इन लोगों को अक्षय के खिलाफ सबूतों वाली बात भी गौरव ने ही बताई होगी। ये सब क्या हो रहा था और वो अब क्या कहे? रिद्धिमा इससे पहले कुछ कहती, ऋषित ने सबसे कहा, हाँ, आपको सही पता चला है। प्रिया सिंह रिद्धिमा की माँ थी। वैसे मुझे नहीं लगता कि अपनी माँ के कातिल के खिलाफ सबूत पुलिस में देना कोई गुनाह की बात तो नहीं है। इस बात पर बाकी सब चुप हो गए, लेकिन फिर से वो रिद्धिमा और गौरव के रिश्ते के बारे में पूछने लग गए। एक बार फिर उनके सवालों की बौछार रोकते हुए ऋषित ने कहा, अच्छा, आपको क्या लगता है किसी की वाइफ का अफेयर चल रहा है, ये जानने के बाद भी वो पति उसके बाद भी अपनी पत्नी का साथ देगा? नहीं देगा ना। लेकिन अगर फिर भी अपनी पत्नी के साथ है, इसका मतलब साफ है कि उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा है। मेरी वाइफ रिद्धिमा और गौरव मल्होत्रा बस बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब मिस्टर गौरव अपने पापा का बदला मेरी बीवी से लेना चाह रहे हैं और मिस्टर अक्षय का सच तो हम सभी जानते हैं। ऋषित के कहने के बाद मीडिया का सारा मामला देखने का रुख ही बदल गया। ऋषित ने सारी मीडिया के सामने बड़े प्यार से रिद्धिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखिए, मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर प्यार करने वालों के कई दुश्मन होते हैं और हमारे मामले में भी ऐसा ही कुछ है। रिद्धिमा इज लव ऑफ माई लाइफ और एक झूठे अफेयर की खबर फैलाने से मेरा मेरी बीवी के लिए प्यार कम नहीं होगा। सभी लोग उनकी फोटोज और वीडियोस क्लिक करने लग गए। ऋषित और रिद्धिमा एक बार फिर वापस अरोड़ा मेंशन के अंदर आ गए। ऋषित के इस स्टेटमेंट के बाद अपने आप मीडिया का रुख गौरव की तरफ मुड़ गया। अब सोशल मीडिया पर रिद्धिमा की साइड से बात करने वाले लोग ज्यादा होने लगे थे। धीरे धीरे ऐसे ही करके ये मामला गौरव के खिलाफ चला गया। सोशल मीडिया पर अब लोग ये बोल रहे थे कि रिद्धिमा ने तो अपनी माँ के कातिल और अक्षय मल्होत्रा जैसे देशद्रोही के खिलाफ सबूत पुलिस को देकर अच्छा काम किया था, पर गौरव मल्होत्रा अपने पापा जैसे ही घटिया इंसान था। इसलिए गौरव रिद्धिमा से अपने पापा का बदला लेने के लिए रिद्धिमा की मैरिड लाइफ और उस जैसी अच्छी औरत पर भी जानबूझकर ऐसे कीचड़ उछाल रहा था। रिद्धिमा बहुत अपसेट थी और ये देखकर शाम को ऋषित रिद्धिमा को सुहास के घर ले आया, ये सोचकर कि शायद अपने पापा से बात करके रिद्धिमा का मूड थोड़ा ठीक हो। सुहास ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा परेशान मत हो, ऋषित ने सारे मामले को अच्छे से हैंडल कर लिया है। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और इमोशनल होकर उसने कहा, पर पापा ये सब ठीक तो नहीं हुआ ना, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। सुहास ने हार कर सुधा की तरफ देखते हुए कहा, सुधा बहन जी, आप ही समझाइए रिद्धिमा को कि अब ये सब भूलने में ही समझदारी है। सुधा ने बस धीरे से गर्दन हिलाई और रिद्धिमा के पास बैठ गई। रिद्धिमा इमोशनल होकर सुधा के गले लग गई और बोली, सुधा माँ, आखिर गलती क्या है मेरी, आप ही बताओ। कभी भी हीर और मुझे लेकर सवाल उठते हैं तो कभी गौरव और मुझे लेकर, इसमें मेरी क्या गलती है?
सुधा ने प्यार से रिद्धिमा को गले लगाते हुए कहा, बेटा सच में इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर तुम क्यों खुद को कोस रही हो और दुखी हो रही हो? देखो बेटा, लोगों को जो बोलना है बोलने दो, उनके बोलने से तुम गलत साबित नहीं हो जाओगी। रिद्धिमा अब खुद को रोक नहीं पाई और रोते हुए बोली, पर सुधा माँ, हर बार मुझ पर ही ऐसे गंदे इल्जाम क्यों लगते हैं? इनमें से कुछ भी सच नहीं है। मैंने कभी भी ऋषित के अलावा किसी और इंसान के बारे में नहीं सोचा, फिर भी मुझे हर बार साबित करना पड़ता है कि मैं सही हूँ, पवित्र हूँ। हर बार साबित करना पड़ रहा है कि मेरा किसी गैर मर्द से अफेयर नहीं है। रिद्धिमा को ऐसे देख वहां बैठे सुहास, ऋषित और मिहिर का भी दिल टूट रहा था। सुधा ने रिद्धिमा को समझाते हुए कहा, बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गंदगी तो उन लोगों के दिल में है जो तुम्हारे खिलाफ ऐसे साजिश रच रहे हैं। गंदी बातें करने वाले लोगों के दिल और दिमाग ही गंदे हैं बेटा, जो वो तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुम शांत हो जाओ बेटा, हम सभी को तुम पर पूरा भरोसा है। ऋषित को तुम पर भरोसा है। देखो ऋषित कैसे तुम्हारे लिए सारी दुनिया के खिलाफ जाकर तुम्हारे साथ खड़ा हो गया। तुम इस दुनिया की सबसे प्यारी और पाक इंसान हो। ये सुनकर रिद्धिमा थोड़ा शांत हो गई और अपने आंसू पोंछने लगी। तभी मिहिर ने कहा, रिद्धिमा तुम मत रोना, क्योंकि रोना तो उसे चाहिए जो ऐसी साजिश कर रहा है। मिहिर को अपने सौतेले भाई गौरव पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रिद्धिमा ने बस धीरे से सर हिलाया। फिर सुहास, मिहिर और सुधा तीनों ही रिद्धिमा से बात करते हुए उसका मूड ठीक करने में लग गए। रिद्धिमा को थोड़ा शांत देख ऋषित का भी टेंशन थोड़ा कम हुआ और ऋषित ने थोड़ा साइड में जाकर चिराग को फोन मिलाया और पूछा, तुम्हें जो काम बोला था वो हुआ? दूसरी तरफ से चिराग ने जवाब दिया, बस वही करने में लगा हूं सर। ऋषित ने अगले ही पल कॉल कट कर दिया और दिल ही दिल में सोचते हुए कहा, तुमने मेरी रितु को इतना रुलाया है ना गौरव, तो अब उसका बदला तो चुकाना होगा। थोड़ी देर बाद ऋषित और रिद्धिमा अरोड़ा मेंशन लौट आए। मायरा ने निशांत को पहले ही खाना खिलाकर सुला दिया था। ऋषित बेड पर लेटा हुआ था। रिद्धिमा उसके सीने पर सर रखते हुए बोली, थैंक यू ऋष, मुझ पर विश्वास करने के लिए और सबके सामने मेरा साथ देने के लिए। ऋषित ने रिद्धिमा की कमर पर अपने हाथ रखते हुए प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, रितु, मैं अगर तुम पर विश्वास और तुम्हारा साथ नहीं दे पाया तो फिर हमारे रिश्ते और प्यार का क्या मतलब रह जाएगा? तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर ऋषित ने रिद्धिमा के बालों को सहलाते हुए उसे सुलाया। अगले दिन सच में ऋषित ने सब कुछ ठीक कर दिया था। मीडिया के सामने ऋषित का रिद्धिमा का साथ देने की वजह से अब लोग रिद्धिमा की साइड समझ गए थे। अब सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे थे कि गौरव ने अपने पापा का बदला लेने के लिए रिद्धिमा को बदनाम करने की साजिश की थी। कुछ लोग कह रहे थे कि अक्षय के खिलाफ सबूत पुलिस को देकर रिद्धिमा ने बिल्कुल सही किया था। कुछ लोग अब ये भी बोलने लग गए थे कि गौरव भी अपने पापा की तरह क्रिमिनल था। कुछ लोग रिद्धिमा और ऋषित दोनों की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि वो बेस्ट कपल थे। कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि ऋषित ने रिद्धिमा का ऐसे साथ दिया, मतलब रिद्धिमा सच में बहुत अच्छी इंसान थी। अब लोग गौरव पर भड़क गए थे और उसे ट्रोल कर रहे थे। ये सब जानकर देवयानी और सूरज इरिटेट थे। अरुण और ऋषित को अब फाइनली थोड़ा सुकून मिल रहा था। मिहिर ने भी ये सब सुहास और सुधा को बोल दिया था। सुधा और सुहास की भी आखिर टेंशन खत्म हो गई थी। रिद्धिमा भी थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। हाँ, वो अभी भी इस बात को लेकर बहुत अपसेट थी, लेकिन ऋषित का साथ और सपोर्ट की वजह से वो थोड़ा संभल गई थी। दूसरी तरफ गौरव अपने ऑफिस के कैबिन में गुस्से से तिलमिला उठा था। उसने सब कुछ सोशल मीडिया पर देख लिया था। उसने देखा था कि कैसे लोग अब उसके खिलाफ ही बोल रहे थे और उसे जिम्मेदार ठहरा रहे थे। गौरव अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए चिल्लाकर बोला, ये सब उस ऋषित का किया धरा है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी गौरव का असिस्टेंट हितेन कैबिन के अंदर आया। हितेन के चेहरे पर 12 बजे हुए थे, जो देख गुस्से से गौरव चिल्लाकर बोला, अब तुम कौन सी बुरी खबर लेकर आए हो? क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? हितेन ने धीरे से कहा, सर, हमारी कंपनी के साथ BS इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। अच्छा था कि हितेन ने सब गर्दन झुकाए बोला, क्योंकि ये बात सुनने पर गौरव की आंखें जैसे आग उगल रही थी। गौरव ने टेबल पर रखा सारा सामान नीचे गिरा दिया, चेयर फेंक दी और चिल्लाकर कहा, कैसे? आखिर कैसे? वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल कर सकते हैं? उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब तक हमने 500 करोड़ खर्च कर दिए हैं। हितेन अभी भी अपना सर झुकाए बोला, इसके पीछे ऋषित अरोड़ा ही हो सकता है सर।
और पता चला है कि BS इंडस्ट्रीज के CEO के साथ उनकी काफी अच्छी दोस्ती है। गौरव चिल्लाकर बोला, ऋषित अरोड़ा का इससे पहले हमें जो 200 करोड़ का नुकसान हुआ था उसके पीछे भी ऋषित का ही हाथ था। हितेन ने अंदाजा लगाते हुए कहा, कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं पर सिचुएशन देखकर इसके चांसेस हो सकते हैं। दांत पीसते हुए गौरव कैबिन के बाहर निकल गया और हितेन उसके पीछे भागा। थोड़ी देर बाद अरोड़ा मेंशन में गार्ड भागते हुए लिविंग रूम में आ गया और बोला, सर मिस्टर गौरव मल्होत्रा उनके गार्ड्स के साथ आए हुए हैं। ऋषि धीमे से मुस्कुराया और बोला, उन्हें अंदर आने दो। देवयानी और सूरज ने एक दूसरे को ऐसे देखा मानो जैसे वो बोल रहे हों कि अब क्या तमाशा होने वाला था। अरुण गुस्से में बोला, वो यहाँ क्यों आया है? रिद्धिमा टेंशन में थी कि अब क्या होगा और उससे गुस्सा भी था कि गौरव इतना सब होने के बाद भी यहाँ आया था। तभी गौरव वहाँ आ गया और उसके साथ उसके गार्ड्स भी थे। अरुण ने फौरन गौरव को धमकाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बहू की बदनामी की इतनी बड़ी साजिश करने के बाद, मेरे बेटे को मारने की कोशिश करने के बाद तुम्हारा इस घर में स्वागत होगा? गौरव ने भी अरुण को घूरते हुए जवाब दिया, मिस्टर अरुण अरोड़ा, ये जंग आपके बेटे और मेरे बीच चल रही है, तो आप बीच में टांग मत अड़ाइए। गौरव आज अरुण के उम्र का भी लिहाज करने के मूड में नहीं था। तभी ऋषित गरजते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? बदले में गौरव ने चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऋषित अरोड़ा पहले 200 करोड़ और अब 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मुझसे छीनने की? जिस पर ऋषित के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और उसने कहा, ये तो सिर्फ झलक है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुमने मेरी रिदु को जबरदस्ती डील में उलझा रखा, उससे 100 करोड़ मांगे तो मैंने तुम्हें उससे दुगना 200 करोड़ का नुकसान दिया और तुमने मेरी रिदु को बदनाम करने की कोशिश की और उसके चरित्र पर सवाल उठाया तो मैंने तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट छीनकर 500 करोड़ का नुकसान करवाया। ऋषित ऐसे बोल रहा था जैसे कोई छोटी सी बात हो। रिद्धिमा हैरान होकर ऋषित को देखने लगी कि ऋषित ने ये सब किया था। गौरव ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इतने से नुकसान से गौरव मल्होत्रा खत्म हो जाएगा? ओ कम ऑन ऋषित, गौरव मल्होत्रा को खत्म करना इतना भी आसान नहीं है। जिस पर ऋषित ने भी वैसे ही तिरछी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये तो बस शुरुआत है गौरव। वैसे तुम्हारी कंपनी का पिछला साल टर्नओवर था 1500 करोड़। सो सैड, इस साल तो 700 करोड़ का तुम्हें नुकसान ही हो गया है। ऋषित की इस बात पर गौरव का चेहरा सफेद पड़ गया था। ऋषित ने धमकाते हुए कहा, तुम्हें बर्बाद करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। गौरव ने गुस्से में ऋषित का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, ऋषित अरोड़ा, मैं तुम्हें ऐसे जीतने नहीं दूंगा। क्या गौरव अपने मकसद में कामयाब होगा या फिर जीत ऋषित और रिद्धिमा के प्यार और विश्वास की होगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।